students, in this video, today we will see the histology of alimentary canal. हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कूल में और नीट में, ठीक है, और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So without delay, let's get started. Now, as you all can see on board that alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. First is serosa, muscularis, submucosa and mucosa. जब हम एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्सली कट करेंगे, मतलब सपोज ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हमने ऐसे कट किया, ट्रांसवर्सली कट किया, तो कट करने के बाद व्हेन वी सी इट इन माइक्रोस्कोप तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा. ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें 4 लेयर है, सेरोसा, मस्क्यूलरीज, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा. ठीक है, तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है. ठीक है, ओके. सेरोसा, फर्स्ट इज सेरोसा. सेरोसा आप देख सकते हो, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेरोसा है. ठीक है, अब देखो सेरोसा इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम. जो सेरोसा जो है वो किस चीज से बना हुआ है? थिन मेसोथीलियम से बना हुआ है. तो ये ध्यान, तो इसको याद रखना है कि ये थिन मेसोथीलियम से बना हुआ है. ठीक है, मेसोथीलियम होता क्या है? मेसोथीलियम एक तरह का एपिथीलियम ही होता है, लेकिन ये जो एपिथीलियम होता है ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे हमारा इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. तो जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो एपिथीलियम होते हैं उन्हीं को हम मेसोथीलियम बोलते हैं. ठीक है, तो अब इसोफेगस तो आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेसोथीलियम वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन है ये एक एपिथीलियम ही. अब थिन मेसोथीलियम के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं. तो हमने ये देखा कि सेरोसा इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो. तो ये ध्यान रखना है. दूसरा मस्क्यूलरीज, जैसे कि आपको नाम से मालूम चल रहा है मस्क्यूलरीज है ना, मतलब इसमें मसल्स होंगे. अब ये कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स होंगे, है ना. सो फाउंड बाय स्मूथ मसल्स. अब ये मसल्स कैसे होंगे? स्मूथ मसल्स. और आप सब ये जानते हैं कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. और ये बात सही है कि हम इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये जो स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? स्मूथ मसल्स जो होंगे इनमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल होगा और एक सर्कुलर स्मूथ मसल्स होगा. ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो बबल्स आप देख रहे हो, ये हाँ बबल सबसे आउटर पोर्शन में, सबसे आउटर लेयर में. ठीक है, तो ये बबल्स है क्या? ये बबल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को शो करते हैं. और जो ये देख रहे हो आप डॉटेड स्ट्रक्चर जैसा, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप सेकेंड लेयर में ब्लू कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्या शो करता है? ये सर्कुलर मसल शो करता है. सो हमने इसमें क्या देखा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो आउटर साइड है और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो इनर साइड है. तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो इनर साइड प्रेजेंट होते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं. ये नीट के एग्जाम में पूछते हैं ये. अब देखो मैंने अपने टाइम में इसको मैंने ऐसे याद किया था, LOCI, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया. ठीक है, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो. तो मैंने ऐसे कैसे याद किया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो किधर है? आउटर साइड, और जो सर्कुलर मसल्स है वो किधर है? इनर साइड. आप लोग अपने तरीके से ही बना सकते हो निमोनिक्स वगैरह. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो. ये चीज़ मैंने बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था. तो आप लोग ये जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर है ना, इसको यहाँ से हटा करके आप यहाँ पे लिख लेना आप लोग स्मूथ मसल्स के नीचे. ठीक है, दूसरी बात ये कि मस्क्यूलरीज लेयर में कहीं कहीं ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टमक में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट लेयर इज सब म्यूकोसा. अब देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सब म्यूकोसा के बाद क्या आता है? ये जो मैंने रेडिश पोर्शन, ये जो रेडिश कलर, जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? आपका म्यूकोसा. ठीक है, मतलब सब म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा है. ओके,
तो ये जो लेयर है सब म्यूकोसा, वो म्यूकोसा के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सब का मतलब होता है बिलो, तो इसलिए ये लेयर जो है म्यूकोसा के बिलो है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सब म्यूकोसा। ओके, नाउ सब म्यूकोसा इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो लेयर है सब म्यूकोसा, ये किस चीज से बना हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है? ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व है। ठीक है, अब देखो, अब तक सेरोसा और मस्कुलरिस में कहीं भी ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल कहीं भी नहीं आया। ठीक है, तो ये सब म्यूकोसा वो लेयर होता है जिसमें लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये जो लेयर है किस चीज़ से बना हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब देखो, जो डुओडेनम का जो सब म्यूकोसा होगा, डुओडेनम क्या होता है? जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका जो सब म्यूकोसा लेयर होगा, उस सब म्यूकोसा लेयर में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और उस ग्लैंड का नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, सो इट इज द ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपके नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब म्यूकोसल ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर्स ग्लैंड। इसका काम क्या है? जब हम आगे पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड में, तब मैं आपको वहां बताऊंगा कि इसका काम क्या है। अभी बस फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सब म्यूकोसा के लेयर में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये कौन से पार्ट का सब म्यूकोसा है? ये डुओडेनम पार्ट का सब म्यूकोसा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया हो। सो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर का लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, अब ये जो म्यूकोसा जो होता है, ये आप देख रहे हो, ये जो खाली पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो इस ल्यूमेन को ये क्या करता है? लाइन करता है, हाँ, सराउंड करता है। आप ये देख रहे हो, ये ल्यूमेन है, ये आपका म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा क्या कर रहा है? ल्यूमेन को लाइन किया है ना, तो म्यूकोसा लाइंस द ल्यूमेन। अब देखो, म्यूकोसा एक ऐसा लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, इन तीनों लेयर में से सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका म्यूकोसा में मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो स्टमक में इसका मॉडिफिकेशन कैसा होगा? तो जो स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर होता है वो क्या फॉर्म करता है? इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रूगी। ठीक है, तो जो म्यूकोसा होता है स्टमक का, हाँ, उसमें क्या होता है? इरेगुलर फोल्ड्स बने होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, और इस इरेगुलर फोल्ड्स को हम बोलते हैं रूगी। अभी रूगी क्या करता है? अब देखो, अब आप जानते हो कि अगर हम किसी चीज़ को फोल्ड कर देंगे तो वो क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ये स्टमक का सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा? ये जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो गए होंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा? अब्जॉर्प्शन ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा फिर, है ना। उसी तरह जो म्यूकोसा लेयर होता है स्टमक का, वो क्या फॉर्म करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हमने क्या देखा कि जो स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर है, एक तो वो इरेगुलर फोल्ड्स फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं रूगी, और दूसरा वही लेयर मतलब म्यूकोसा जो है वो ग्लैंड्स भी फॉर्म करता है। और कौन सा ग्लैंड्स होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो, म्यूकोसा का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मॉडिफिकेशन है? स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई। अब जैसा कि हमने मॉडिफिकेशन देखा था स्टमक में, इरेगुलर फोल्ड्स, जो कि जिसे हम कहते थे रूगी, तो उसी के तरह जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, उसका जो म्यूकोसा लेयर होता है वो स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स फॉर्म करता है जिसे हम विलाई कहते हैं। अब जैसे देख रहे हो आप, ये जो म्यूकोसा है आप देख रहे हो, ये देखो लाइंस बने हुए हैं ऐसे ऊपर नीचे, है ना, लाइंस बने हुए हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विलाई। विलाई कुछ ऐसा होगा आपका, ये ऐसा। ठीक है, अब देखो, सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई।
तो वो सेल्स जो विलाई को लाइन करते हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रो विलाई प्रोड्यूस करते हैं। इसको ज़रा आप इस तरीके से समझो। आप ये देखो, ये विलाई है, ठीक है। अगर इस विलाई को मैं और जूम करूंगा, है ना, इसका अगर मैं मैग्निफिकेशन और इंक्रीज कर इसको अगर मैं और मैग्नीफाई करूंगा तो हमें कैसा नजर आएगा, देखो ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट तो क्या हो गया, विलाय, ये क्या हो गया, विलाय। लेकिन अगर आप इसको और जूम करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो लाइनिंग है ना, उसमें भी विलाय हैं, छोटे छोटे विलाय हैं, है ना। तो इस छोटे छोटे विलाय को हम बोलते हैं माइक्रो विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, तो इन छोटे विलाय को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो विलाय। ठीक है, अब ये माइक्रो विलाय के होने की वजह से हमें विलाय कैसा नजर आएगा, ये बिल्कुल ब्रश बॉर्डर की तरह हमें नजर आएगा। ठीक है, तो अब देखो विलाय के अंदर विलाय है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डाइजेशन के बाद जो फूड सिंपल फॉर्म में बन जाते हैं उनका क्या होगा, उनका अब्जॉर्प्शन होगा। तो अब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे से होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया वहाँ का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया हो आपको। ओके, नाउ विलाय आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स। अब ये जो विलाय होता है इनमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज के नेटवर्क्स होंगे और उन्हीं नेटवर्क में हमें एक लार्ज लिम्फ वेसल नजर आएगा जिसका नाम होता है लैक्टियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट में पूछते हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फैट का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो लैक्टियल्स में ही होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड तो हम उसमें हम डिस्कस करेंगे, वहाँ हम जानेंगे कि जो फैट होता है फूड में वो डाइजेशन के बाद उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल्स में ही होता है। ठीक है, अब देखो ये जो म्यूकोसा है, सबसे अंदर वाला जो लेयर है, ऑब्वियसली ये भी एक एपिथेलियम से कवर होगा, अंदर की तरफ एक एपिथेलियम से कवर होगा ना। तो इस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम, है ना। अब देखो म्यूकोसल एपिथेलियम में एक तरह का सेल होता है जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स, है ना। अब वो गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, वो गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये हमेशा याद कर लो आप, ये हमेशा याद रखो कि गॉबलेट सेल्स जो होंगे ना वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो लेयर है ना म्यूकोसा, इसका जो नाम पड़ा है ना वो इसी से पड़ा हुआ है, म्यूकस से हो गया म्यूकोसा। ठीक है, तो अब ये म्यूकस किस चीज़ में हेल्प करता है, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसको ल्यूब्रिकेट करेगा जिससे कि फूड जो है वो आसानी से पास हो जाए। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होगा, ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, ये विलाय है, विलाय का बेस जो होगा ना कुछ ऐसा, विलाय का जो बेस होगा कुछ ऐसा होगा, इसे हम बोलते हैं क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स। तो म्यूकोसा जो लेयर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या फॉर्म करेगा, क्रिप्ट्स फॉर्म करेगा, है ना। इसे हम ये भी बोल सकते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाय। ये विलाय है, विलाय का बेस आप देख रहे हो ये यहाँ प्रेजेंट होता है नीचे। अब क्रिप्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिप्ट्स जो होते हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्लास 11th में जो क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें से एक तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में क्या होगा, ये डायग्राम जो होगा एज इट इज उठाकर दे देंगे आपको, और ये जो लेबलिंग होगा ना उसको हटा देंगे, उसके जगह ABCD कर देंगे। ठीक है, और आपको ऑप्शंस में पहचानना होगा कि ABCD की जगह क्या है ये, हाँ, लेबलिंग आपको मतलब पहचानना होगा इसमें। और दूसरा ये कि क्लास 11th में क्या होगा कि ये डायग्राम बनाने के लिए दे सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकता है ये डायग्राम बनाने के लिए, और बहुत इजी डायग्राम है ये। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपका डायग्राम, तो इसको अच्छे से लर्न करना है। दूसरी बात, ये जो पूरा हिस्टोलॉजी है ना, इसमें आपका सेरोसा, मस्कुलस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा,
ठीक है, ये क्लास 11th में आ सकता है, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा। और ये जो विलाई के बारे में है ना कि स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई, इसको भी लर्न करना है। माइक्रो विलाई किसे कहते हैं, इसको भी लर्न करना है, ये नीट में आता है ये। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है ईमेल आईडी, तो आप उसमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और या फिर किसी भी तरह का डाउट हो आपको, है ना, क्लास 11th बायोलॉजी या फिर क्लास 12th बायोलॉजी या नीट के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो आप सब बने रहें मेरे साथ, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालता रहूँगा रेगुलरली। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब मैं रेगुलरली डालता रहूँगा। So guys, if you like my videos then don't forget to like, share, subscribe and comment and also press bell icon। ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। आप सब जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में मैं आप लोगों का हेल्प कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू।